जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल आईएएस माय टारगेट पे। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि हर दिन की भांति जो है आज भी इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व करेंगे, यानी कि प्रश्न संख्या 7 का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया है कि आप लोग एंड तक देखिएगा, अंतिम तक देखिएगा हम किस तरह से इनका आंसर राइटिंग करेंगे। और बाकी आप लोग अपना राय अंत में दीजिएगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना राय बताइएगा ये आंसर जो लिख रहे हैं वो सही है या नहीं है, क्या चीज़ चेंजिंग करना पड़ेगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक ना। तो चलिए, समय को गंवाना नहीं, समय गंवाने का उतना मतलब समय गंवाना नहीं है, ठीक ना। समय बहुत कीमती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, एक बार प्रश्न आप लोगों को पढ़ के सुनाते हैं। देखिए, इसमें जो है डायग्राम हम नहीं बनाएंगे, जैसे ये चित्र बनाए थे ना, तो इसमें हम ज़्यादातर चित्र का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या है कि प्रश्न ही इस तरह का है। तो उतना आदमी का हम चित्र तो बना नहीं सकते, लेकिन एक फ्लो चार्ट डायग्राम जरूर बना देंगे, ठीक ना, जिससे कि आप लोग आसानी से समझ पाइएगा। तो देखिए, प्रश्न कह रहे हैं कि जनसंख्याकीय शीत, ठीक ना, जनसंख्याकीय शीत डेमोग्राफिक विंटर, इंग्लिश में कहते हैं इसको डेमोग्राफिक विंटर की अवधारणा क्या है, ठीक ना। तो जनसंख्या की शीत डेमोग्राफिक विंटर क्या है कि अवधारणा क्या है, तो अवधारणा के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद दूसरा प्रश्न इन्हीं प्रश्नों में क्या कि क्या यह दुनिया ऐसी स्थिति की ओर अग्रसर है। इसी में तीसरा पूछ दिया कि विस्तार से इनको जो बताना है। मतलब इसमें दो प्रश्न है। पहला जो है जनसंख्याकीय शीत यानी कि डेमोग्राफिक विंटर का जो है अवधारणा बताना है। उसके बाद दूसरा जो है पूरा विश्व के बारे में बताना है कि वर्ल्ड जो है क्या इनके और अग्रसर, मतलब इनके और क्या कर आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। तो इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए बोल रहे हैं, वो भी मात्र 150 शब्दों में, ठीक ना। तो चलिए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम इनका आंसर दे देंगे, किनका। तो सबसे पहले हम जनसंख्यांकी का आंसर देंगे, तो थोड़ा सा सही कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें जो है आंसर देंगे किसका, जनसंख्यांकीय शीत डेमोग्राफिक विंटर का। तो आंसर राइटिंग प्रारंभ करते हैं। तो ये म्यूट हो जाएंगे।
तो गाइस ये था कुछ प्रश्न और इनके आंसर, यानी कि प्रश्न और उनके उत्तर। तो प्रश्न के बारे में तो पहले बता दिए थे, और हम जो आंसर तैयार किए वो आंसर आप लोगों को बताए, ठीक है ना, मतलब लिख के दिखाए हैं। तो चलिए एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं आप लोगों के बीच आंसर में हमने क्या क्या लिखे, ठीक है। तो देखिए प्रश्न में दो तरह से प्रश्न पूछे थे। पहला, जनसंख्याकीय शीत यानी कि डेमोग्राफिक विंटर की अवधारणा क्या है, और दूसरा पूछा था कि यह दुनिया ऐसी स्थिति की ओर अग्रसर है। तो इन्हीं के बारे में आंसर लिखें, ठीक है। तो देखिए पहले हम जनसंख्याकीय शीत की अवधारणा दी, जिसमें कि हमने लिखे कि जनसंख्याकीय शीत एक ऐसी अवधारणा है जिसमें जन्म दर में निरंतर गिरावट के कारण जनसंख्या वृद्ध हो जाती है। वृद्धि नहीं, वृद्ध। वृद्ध का मतलब होता है बूढ़ा हो जाते हैं, यानी कि बुजुर्गों का संख्या बढ़ेंगे, ठीक ना। तो इसलिए निरंतर गिरावट के कारण जो है जन्म दर, जब निरंतर गिरावट होते हैं तो वृद्ध की जनसंख्या बढ़ जाती है, ठीक है। तो वृद्ध हो जाती है और श्रम शक्ति घटने लगती है। यह मुख्य रूप से उन देशों में देखा जाता है जहां प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचा चली जाती है, जिससे युवा जनसंख्या कम होती है और वृद्धों की संख्या बढ़ती है। क्लियर है, टू द पॉइंट है, ठीक है ना। डायरेक्ट पॉइंट तो यहीं पे बन गए, लेकिन थोड़ा सा और लिख दिए। उसके बाद जनसंख्या शीतकाल में 8 मुख्य टॉपिक को मतलब 8 भागों में डिवाइड कर दिए। जैसे हमने लिखे, मतलब एक फ्लो चार्ट बना रहे थे तो शॉर्ट लिस्ट में इसे हम लिख दिए। ये एक चित्र समझ सकते हैं, यहाँ पे हम चित्र बनाते लेकिन फ्लो चार्ट बना दिए, जिसमें कि ए में लिखे पात्रता दर का निर्धारण, घटती जन्म दर, वृद्धजनों की कार्य शक्ति में वृद्धि, वृद्धजनों की कार्य शक्ति में वृद्धि। उसके बाद देखें बुजुर्गों की बढ़ती लोकप्रियता, दर निर्धारण, मृत्यु दर, अर्थशास्त्र पर प्रभाव, स्वीकृता, कार्यबल, ठीक है ना। ये 8 टॉपिक दिए। अब पत्रता का दर पूछिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है पत्रता, ठीक है ना। तो पत्रता का दर का निर्धारण इनको जब पढ़िएगा तो इसमें आपको पता चलेंगे कि युवा दंपति जो है ये बच्चों को कम, मतलब युवा दंपतियों के बच्चों कम होने मतलब संभावना रहते हैं, यानी कि इनको जो है युवाओं को रुचि नहीं रहते, रुचि घटते जाते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से युवा दंपतियों के बच्चे कम हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद घटती जन्म दर में आप जब पढ़िएगा तो इसमें आप समझिएगा कि समाज में जो है किस तरह से बच्चा कम उत्पन्न होने लगे हैं। उसके बाद समाज में कम बच्चों का जन्म हो रहा है, इसलिए यहाँ पे घटती जन्म दर में का अर्थ भी समझ सकते हैं, यानी कि समाज में जब बच्चों का जन्म दर घटता है यानी कम होते हैं, ठीक ना, और युवाओं की संख्या ज़्यादा बढ़ते हुए और युवाओं का इसमें मतलब पात्रता में रुचि नहीं रहते हैं, ठीक ना, और वृद्धजनों की कार्य शक्ति में वृद्धि। तो इस तरह से हम 8 टॉपिक के लमसम लिखें, ABCDEFGH, यानी कि 8 टॉपिक है, ठीक ना। तो 8 टॉपिक को लिखे। उसके बाद हम दूसरा प्रश्न निकालिए कि दुनिया इस स्थिति की और क्यों बढ़ रही है। तो इसमें देखिए हमने क्या लिखे, तो इसमें हम लिखे कि पहला टॉपिक में लिखे विकसित देशों के बारे में बताएं, जिसमें कि विकसित देशों में जनसंख्या में गिरावट हो रही है। जैसे उदाहरण में दे दिए जापान का आप देख सकते हैं, इटली, जर्मनी और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में जन्म दर बहुत कम हो गई है, ठीक है। उसके बाद दूसरा टॉपिक लिखे आर्थिक और सामाजिक कारण, जिसमें कि जीवन शैली में बदलाव, कैरियर प्राथमिकता, उच्च जीवन यापन लागत और देर से विवाह इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भारत के बारे में लिखे, टॉपिक सी जब दिए तो भारत और अन्य विकासशील देश। तो भारत में भी अभी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, मतलब अभी वर्तमान की बात करें तो भारत में जो है जनसंख्या वृद्धि हो रही है, वृद्ध नहीं, वृद्धि मतलब बढ़ रही है, लेकिन भविष्य में यहाँ भी जन्म दर में गिरावट हो सकती है, लेकिन भविष्य में यहाँ हो सकते हैं, ऐसा हमने लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद प्रभाव की बात करें तो इनसे क्या प्रभाव मिलते हैं, जनसंख्या की शीत का क्या प्रभाव होते हैं। तो उसमें प्रभाव देखिए आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि श्रम बल में जो है कमी के कारण आर्थिक मंदी प्रारंभ होंगे। उसके बाद दूसरा लिखें बुजुर्गों की बढ़ती संख्या। अब बुजुर्गों की जनसंख्या बढ़ेंगे तो बुजुर्ग स्वाभाविक है काम करेंगे, और काम करेंगे तो बीमार होंगे, इसलिए यहाँ पे बीमार होंगे तो इन अपना घर का खर्चा चलाने के लिए इनको पेंशन चाहिए, तो पेंशन और स्वास्थ्य सेवाओं पर अत्यधिक बोझ बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा लिखें प्रवासन में वृद्धि। अब मान लीजिए वृद्ध लोग यदि काम काज करके पूरा नॉर्मल हो गए और उनको अब पेंशन की आवश्यकता है, पेंशन और इलाज स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं,
तो अब यहाँ पे काम करने के लिए कोई चाहिए ना, तो बाहर से हम यदि मजदूर मंगवाएंगे तो वहाँ पे रहने के लिए उसको घर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम तीसरा लिखे हम प्रवासन में वृद्धि, यानी कि युवा कार्यबल की भरपाई के लिए प्रवास को बढ़ावा देना पड़ेगा। उसके बाद निष्कर्ष, दुनिया धीरे धीरे जनसंख्यांकीय शीत की ओर बढ़ रही है, खासकर विकसित देशों में। यदि इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो कई देशों को आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है ना। तो ये शॉर्ट लिस्ट टॉपिक वाइज यानी टू द पॉइंट आंसर लिख दिए हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये आंसर आप लोगों को कैसा लगा और कहाँ तक सही है। ठीक है ना। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, प्रश्न संख्या 8 को कवर करेंगे। ठीक है ना। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, बाय, गुड नाइट।